वहीं इस खबर पर रिएक्ट करते हुए ब्राजीलियन मॉडल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। पुर्तगाली में बोलते हुए उन्होंने मजाक में कहा, दोस्तों मैं आपको एक मजाक सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत बुरा है। क्या वे मेरी पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी फोटो पुरानी है, मैं तब जवान थी। वे भारत में वोटिंग के लिए मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे एक दूसरे से लड़ने के लिए इंडियन बता रहे हैं। देखो ये कितना अजीब है। हेलो इंडिया, मुझे भारतीय पत्रकारों के लिए एक वीडियो करने को कहा गया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे भारत की राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं कभी भारत नहीं गई, मैं ब्राजील की मॉडल थी और डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हूँ। मैं भारत के लोगों से प्यार करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसमें उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी और दावा किया था कि ये ब्राजीलियन मॉडल है जिसकी तस्वीर इस्तेमाल करके फर्जी वोट डाले गए। अब इसी खबर पर, इन्हीं आरोपों पर ये मॉडल सामने आई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन्होंने ये वीडियो शेयर किया हुआ है और कहा कि वो जो है उन्हें कहा गया था पत्रकारों के लिए एक वीडियो करने के लिए, इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें भारत की राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही वो कभी भारत आई हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्राजील की मॉडल थी और अभी फिलहाल डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं और भारत के लोगों से प्यार करती हैं। उनका धन्यवाद भी किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में आपस में लड़ने के लिए उनके फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. O cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com a राहुल गांधी के हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी के आरोपों के बीच अब राय विधानसभा चर्चा में है। राहुल गांधी ने यहां के कुछ मतदाताओं का हवाला देते हुए फर्जी वोटिंग और वोट काटने के गंभीर दावे किए। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है? देखिए न्यूज़ 18 की ये पड़ताल। सोनीपत की राय विधानसभा सीट, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों के बाद अब देश भर में चर्चा में है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में फर्जी वोट बनाकर और असली वोट काटकर चुनाव का नतीजा पलटा गया। राहुल ने मछरोला गांव की पिंकी, मलिकपुर गांव के अजय और अंजलि का हवाला दिया और कहा गया कि इन लोगों की पहचान या वोट रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई। We don't have access to the forms, as I said in the beginning, but we do have access to the people. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are, and guess what? A large number of them are our voters. इसकी पड़ताल करने न्यूज़ 18 की टीम मछरोला गांव पहुंची और यहां पिंकी मिली, जिन्होंने बताया कि उन्होंने खुद विधानसभा और लोकसभा दोनों में मतदान किया है। पिंकी ने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम खुद वोट डालने गए थे यहीं गांव के स्कूल में। एक बात कही जा रही है कि आपकी जगह वोट किसी और ने डाल दिया आपकी, तो हाँ जी, किसी और नहीं, नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है। फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली थी। अब बात मलिकपुर गांव की। राहुल गांधी ने अपने दावे में कहा कि यहाँ के अजय और अंजलि के वोट काटे गए। यहाँ अजय और अंजलि दोनों मिले, जिन्होंने बताया लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वोट कट गई। साफ ये है ही वोट चोरी का मामला है। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे उनकी वोट कटवा दी गई बीजेपी द्वारा। क्यों, ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है, जो इलेक्शन जिनको जीतना है वो श्याम दाम दंड भेद सभी तरह के हथियार अपनाएंगे। हाँ जी, जैसे कि आज सभी ने देखा कि मेरी वीडियो चली थी और उसमें कोई झूठ नहीं है।
वो मैं जैसे कि लोकसभा की वोट तो मैंने डाली थी, लेकिन विधानसभा की वोट मैं डाल नहीं सकी क्योंकि मेरी वोट कट चुकी थी। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। राय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जय भगवान को करीब 3000 वोटों से हार मिली थी। जय भगवान ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सही बताया। हम ये कहना चाहूँगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपना पूरा खुलासा करके पूरे तथ्य सबूतों के साथ ये हाइड्रोजन बम को पाड़ा है। और अब हम ये कहेंगे कि अब अपना न्याय मांगने के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे। अब सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई ये वोटर डेटा में गड़बड़ी थी या राहुल गांधी के आरोप राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल चुनाव आयोग ने जांच के संकेत दिए हैं और राज्य सरकार भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, क्योंकि अब राय विधानसभा सिर्फ एक सीट नहीं रही, ये हरियाणा के लोकतंत्र की साख की कसौटी बन गई है। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। वोट चोरी के राहुल के आरोपों पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी समर्थन में उतरे हैं और अब वो सड़कों पर उतर आए हैं। सिरसा, भिवानी, यमुनानगर और करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो चुनाव आयोग केस दर्ज करवाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की जांच नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं सिरसा, भिवानी, यमुनानगर और करनाल की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला, राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। तो वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने राहुल गांधी के हरियाणा पर दिए गए वोट चोरी के आरोपों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की हार की वजह भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी कला है और बाप बेटे की जोड़ी। राहुल जी बहुत बड़े ओहदे पे हैं और जिस ओहदे पे वो बैठे हैं वो जनता की देन है और इस सिस्टम की देन है। जिस सिस्टम पे वो आज इतने बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उसी के थ्रू वो वहाँ पे हैं और उसी ओहदे से वो ये बात कर रहे हैं। इसलिए उस ओहदे पे रहकर उनको जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए और इतने कोर्ट पेश ना होण ते उन्हां नूं भगौड़ा ऐलान दिता जाएगा। ते किस तरीके नाल वड्डी खबर दा असीं जिक्र कर रहे हैं क्योंकि लगातार इल्जाम एक महिला दे वल्लों